झारखंड को मानसून डेस्टिनेशन के तौर पर हम लोग विकसित करें कि मोराबादी में एक मानसून फेस्ट मानसून के दरमियान करेंगे, एक सेफेस्ट मानसून डेस्टिनेशन के तौर पर झारखंड को विकसित करके मिलेगा। झारखंड को मानसून डेस्टिनेशन के तौर पर पूरे देश के सामने दिखाने की संभावनाएं तलाशी जा रही है। इसे लेकर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू दिल्ली में 1 और 2 जुलाई को राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इसका सीधा लक्ष्य झारखंड में रोजगार और पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाना है। एआई के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए इस समिट में पहल की जाएगी, लेकिन विशेष ध्यान झारखंड की खूबसूरत वादियों से पूरे देश को रूबरू करवाने पर रहेगा, ताकि लोग इसे मॉनसून डेस्टिनेशन के तौर पर भी जान सके। इसे लेकर मॉनसून के दौरान मोरहाबादी में 2 दिवसीय मेला भी आयोजित किया जाएगा। टूरिज्म का तीनों को ही नेशनल लेवल पर शोकेस करने की मंशा है सरकार की। हम ये बताना चाहते हैं कि आईटी में हमारे पास संभावनाएं असीमित हैं। इंडस्ट्री झारखंड को बताने की ज़रूरत नहीं है। टूरिज्म में हम असीमित संभावनाओं को प्रदर्शित करना चाहते हैं दिल्ली के लेवल पर, और मुझको लगता है कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का निश्चित रूप से फलाफल राज्य के हित में आएगा। सर, डिपार्टमेंट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काफी ज्यादा फोकस है। क्या अलग सेशन या पॉलिसीज बाकी या कुछ क्लस्टर वगैरह सब भी? देखिए, 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आईटी डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन से भी जुड़ता है। जब हम हायर एजुकेशन में आईटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दे पर जब पढ़ाई की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग लास्ट टाइम जो इंग्लैंड गए थे, वहाँ भी जो वर्ल्ड फेम यूनिवर्सिटीज़ हैं, उससे एआई से लेके क्रिटिकल मिनरल तक के एक्सप्लोरेशन के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। बहुत सारी कंपनियों ने इंटरेस्ट भी दिखाया था। क्रिटिकल मिनरल के एक्सप्लोरेशन के लिए हम लोग हब एंड स्पोक मॉडल पर चीज़ों को इस्टेब्लिश भी यहाँ करना चाहते थे, और मुझको लगता है कि दिल्ली में जाकर जब कॉन्क्लेव होगा तो इसके फ़ायदे निश्चित रूप से मिलेंगे, और जिन प्रयासों को पूरी गति नहीं मिल पाई थी, इसके बाद उनको गति मिलेगी। विदेशी कंपनियां भी हिस्सा लेंगी इसमें? जो काउंटर पार्ट हमारे से लगातार जुड़े हुए थे इंग्लैंड के, हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको भी हम लोग इनवाइट करें, और भारत के आईटी के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, एआई के जो जायंट्स हैं, उनके साथ मिलकर हम लोग झारखंड में इन चीज़ों की शुरुआत करें। सर, आपने एक बार कहा, क्या ये सोच होगा सर, स्पेशल फोकस होगा कि जो मॉनसून के दौरान का टूरिज्म है कि लोग? देखिए, महत्वपूर्ण विषय ये था कि टूरिज्म का विंडो हमारा मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 महीने का है। आप अगर इसको देखें इस तरीके से, तो अक्टूबर के बाद से शुरू होकर फरवरी तक समाप्त हो जाता है। अगर हम मानसून को भी इस विंडो में शामिल करते हैं, तो हमारे पास 7 महीने से ज़्यादा का टूरिज्म का विंडो हो जाता है। और ईश्वर ने कुछ विशिष्ट चीज़ें इस प्लेटू या पठार में हमें दी हैं, जहाँ बाढ़ नहीं आती है, जहाँ पर लैंडस्लाइड नहीं होता है, किसी पर्यटक के फंसने का कोई खतरा नहीं है। तो हमारा यही सोच है कि किसी भी तरीके से झारखंड को मानसून डेस्टिनेशन के तौर पर हम लोग विकसित करें, प्रमोट करें, और लोगों को यहाँ के जंगलों की, पहाड़ों की, डैम की, झरनों की खूबसूरती देखने के लिए मानसून में हम बुलाएं। तो हम लोगों का यह प्रयास है। हम एक मानसून फेस्ट भी करने की तैयारी कर रहे हैं कि मोराबादी में एक मानसून फेस्ट मानसून के दरमियान करेंगे। B2B, B2C जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स होंगे, उनको हम लेकर आएंगे, फैम ट्रिप कराएंगे, उनको पतरातू भी घुमाएंगे, हम उनको रजरप्पा भी ले जाएंगे, हम उनको नेतरहाट भी ले जाएंगे, कि वो हमारे जंगलों को, हमारे पहाड़ों को, हमारे झरनों का अनुभव कर पाएँ। और हमको लगता है कि इसका लाभ आने वाले समय में एक सेफेस्ट मानसून डेस्टिनेशन के तौर पर झारखंड को विकसित करके मिलेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।